तो सीएम भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक को लेकर भी कहा कि हमने पेपर लीक करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा है, प्रदेश के युवाओं में आत्मविश्वास लौटाया है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखा कि आपने किस तरीके से लगातार हर मुद्दों पर बात कर रहे थे और पेपर लीक को लेकर भी उन्होंने बातें कही है। हम राजस्थान वाले सीधे लोग हैं। यहाँ कहा जाता है जब तक ऊंट खड़ा रहता है तब तक आदमी को रेत नहीं दिखती है। एक समय था जब कुछ लोग सत्ता में थे, पूरा कुनबा साथ था, एक हाथ में हुक्म तो दूसरे में रिश्तेदारी थी। तब सिस्टम बड़ा समझदार था। इम्तिहान होते थे पर मेहनत से पहले पहचान देखी जाती थी। इम्तिहान होते थे पर सवाल कागज में नहीं, पहले जेब में उतरते थे। और जो गरीब, जो मेहनती युवा वो लाइन में खड़ा रह जाता, उस वक्त युवाओं की याद नहीं आई, वो नैतिकता की किताब नहीं खुली। उस वक्त अधिकारों का भाषण नहीं हुआ। क्यों? उस वक्त नैतिकता कहां थी? उस वक्त युवाओं के अधिकार कहां थे? उस वक्त ईमानदारी किस फाइल में बंद थी? लेकिन समय बड़ा बलवान है। एक दिन कुर्सी खिसकी, ऊंट बैठ गया और तभी एक चमत्कार हुआ और वो वही लोग जो कल तक घी पीने में मस्त थे आज मंच से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार पाप है, युवा देश का भविष्य है, नैतिकता सबसे ऊपर है। अरे वाह, पहले घी पी लिया, अब उपदेश दिया। विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष ने 5 साल बनाम 2 साल पर बहस की चुनौती थी। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, इसके लिए दस्तावेज सदन में रखा है। आज बहस भी देखने को मिली। विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये कहा कि विपक्ष ने 5 साल बनाम 2 साल रखा है और एसआईआर को लेकर भी सीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आपको सुनाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं ये जो झूठे पुलाव, क्योंकि इन्होंने हमेशा राजस्थान की जनता को बरगलाने का काम किया है। वो बरगलाने का काम इसलिए किया है कि देखिए, सीएए का देश की संसद ने बिल पास किया। हाँ, आ रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं, दर्द सुन लीजिए, तुम्हारा दर्द। सीएए का बिल पारित किया, यहां से विधानसभा में पारित किया, उसको लागू नहीं किया जाए। किया कि नहीं किया? इन्होंने उसका विरोध किया। हमने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जहां भी हमारा हिंदू भाई होगा उसको सदस्यता देंगे, और हमने वो काम भी किया। लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री विरोध कर रहे थे विधानसभा में, उसका विरोध करके केंद्र में भिजवा रहे थे। और आज बांग्लादेशियों के बारे में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अब उनको कह रहे हैं, अरे ये दोहरी बात छोड़ दीजिए, ये दोहरी बात ट्विटर पर ट्वीट समझ में नहीं आता, क्या करें? आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मैं यूं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने हमेशा उन विषयों को उठाया है जो राष्ट्र के हित में होते हैं, राष्ट्र के हित में होते हैं, उनके खिलाफ में हमेशा ये बोले हैं। और आज क्या हो गया? हमने कहा कि उन पाकिस्तानी भाइयों को हम नागरिकता देंगे, और हमने नागरिकता देने का काम किया और उनको कॉलोनी भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है।
इसके अलावा सीएम भजनलाल शर्मा ने विपक्ष को कई मुद्दों पर आड़े हाथों भी लिया। आपको तो राम नाम बजना है, कहाँ बजोगे ये समय बताएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक और करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा इसलिए कि वो समय की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। परसिमन इन्होंने भी कराया था, इन्होंने परसिमन कराया था। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ बस, और एक दो उदाहरण वो हैं। एक इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उसको कि इन्होंने जब परसिमन किया था, मुझे पता है जोधपुर के हमारे माननीय सदस्यगण बैठे हैं, पोखरण के हमारे महाराज जी बैठे हैं। एक बार 350 का, एक 3500 का। ये कौन सा परसिमन था? एक जोधपुर के अंदर 3 विधानसभा हैं, तीनों विधानसभा उत्तर और दक्षिण में थी। ये कौन सा परसिमन है अध्यक्ष जी? ये समुदाय देख करके, जनसंख्या देख करके परसिमन का करने का काम किसने किया? क्या कोई आपकी नीति बनी थी?